स्टार्ट करें? रीमा, ये पहली ही शादी है ना, कच्चा के पक्का, कच्चा। मुफ्ती साहब, ये क्या बात हुई? जब मेरी बारी आई तो अगर मगर। मैंने कभी किसी पाकिस्तानी लड़की को ऐसे नहीं देखा एक रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करते हुए टीवी पे, कभी नहीं देखा। इतना शोबिस मेरे, ये और बात है कि बात, बल्कि इसका कोई कहता ही नहीं, मतलब कि कोई डिस्क्राइब कर रहा होगा तो इतने मजे से कह देती हूँ तुम, मतलब बहुत सारे लोग चीजें कर रहे होते कहते नहीं जाते और भुग जाते हैं। हमारा कोई यहाँ बट आई थिंक देखिए मैंने अपने एक भी किस को और एक भी हक को जो मैंने अश्मित को किए बिग बॉस में, आई डोंट रिग्रेट दैट, बिकॉज वो सब किसेस आप आज भी देखे और मैं देखती हूँ, तो वो सो प्योर, तो वो सो ब्यूटीफुल, तो वो सो ओरिजिनल। अच्छा, आप इतने ऑनेस्टली बात कर रही हो तो इस माशाल्लाह इंडस्ट्री में भी इतने साल गुजारे हैं, मैं वैसे किसी से पूछती हूँ तो कोई मानता नहीं, लेकिन आपने इस इंडस्ट्री को इतने करीब से जो देखा है तो उसने बताओ कि हमारी इंडस्ट्री में क्या क्या बुराई है। क्या होता है आपकी फिल्मों में, किस तरह की लच्चर फिल्में बनती हैं, पश्तो फिल्में जानते हैं आप? वहाँ पे होता है पैसा, प्रोस्टिट्यूशन होती है, बहुत कुछ होता है, वो करते हैं लोग पैसे की खातिर ये सब कुछ। तेजाब नादिया, लेट मी स्पीक। नहीं, ये एक सेकंड होल्ड ऑन। मीरा ने किसी को पैसे दिए थे आपके चेहरे पे तेजाब फेंकने के लिए। कभी बच्चे होगा कब, और अब ये तस्वीर इंटरनेट पे देखेगा तो कल क्या सोचेगा हमारा मैंने क्या किया हुआ है। कल को अगर मेरे बच्चे होंगे ना तो वो मुझ पर बहुत फख्र करेंगे कि एक लड़की थी जिसने फरसूदा मुआशरे में आंख खोली, फिर खड़ी हुई, अपने ख्वाबों के लिए लड़ी और अपने ख्वाबों को सच करके दिखाया। इंटरनेट पे हम लोग देख रहे होते थे, लोग चैट कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तानी गालियां दे रहे होते थे उन्हें। शर्म आती है मुझे वीना मलिक तुमको पाकिस्तानी कहते हुए, काश जमीन फट जाती और तुम उसमें समा जाती। तुम लोग इतने बड़े मर्द हो, बिजली तो तुम लोगों के घरों में है नहीं, बच्चे तुम लोगों के भूखे मरते हैं, करप्शन तुम लोगों के मुल्क में इतनी है कि तुम लोग खड़े होके किसी भी अच्छे सियासतदान को सेलेक्ट नहीं कर पाए। तुम लोगों के घरों से रोटी छीन के लोग लेकर गए, लेकिन तुम लोग खड़े होकर सिर्फ एक लड़की का नाम लेते हो, वीना मलिक का। इतने बड़े मर्द हो ना तो अपने घरों में चूल्हा जलाओ, अपनी बेटियों को इज्जत दो, अपनी बेटियों को पढ़ाओ। कल वही बेटियां, वीना मलिक जैसी बेटियां खड़े होके तुम्हें रास्ता दिखाएंगी। अंदाजा कर रहे हैं कि इतने लोग इंटरव्यूज कर रहे हैं। अब मतलब इस वक्त देखो ये रिएक्शन होता है कि यू हेयर समथिंग एंड यू वांट टू स्पीक, कुछ कहना है या बोलो मैं सुनूंगी, बोलो। मैं बंटी बोलो। नहीं, आई एम जस्ट सेइंग दैट पीपल से ना कि समथिंग प्लीज डिफरेंट करें। इतने लोग इंटरव्यूज कर रहे हैं, आई हैव नॉट सीन एन इंटरव्यू लाइक दिस। आई थी ना पाकिस्तान, इंटरव्यूज किए थे। इट इज आपकी प्रेजेंटेशन किस तरह की होती है, आप उससे क्या चीजें निकलवा सकते हैं, वो चीज जो है दैट मेक्स अ डिफरेंस। ये बात तो ठीक है, मगर जब थोड़ा सा वीना मलिक को भी डिस्कस कीजिए। वीना मलिक इज वन इन अ मिलियन। शी हैज गट्स, शी हैड द एनर्जी, शी हैड द मोटिवेशन टू डू व्हाट शी वांटेड टू डू। सिर्फ नादिया किस्सा ये है कि एक शख्स परफेक्ट नहीं होता, सिर्फ वीना मलिक की बुराइयां, उसके लूज सेंटेंसेस को लेकर उसको रगेदना मुनासिब नहीं। लेकिन इतना ओपन नहीं बोली, मैंने अभी तो आपको दिखाया नहीं है इसमें, जितना ओपन उसने अपनी हरकतों को डिस्कस किया है। इट्स शॉकिंग। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, ये ऑन एयर जाएगा, काफी कुछ जाएगा, और ये रेटिंग के लिए नहीं है, ये जेन्युइन है। सरमद बोलो। Because when I say that Nadia Khan's integrity, her originality was about the truth to her being this fun-loving person, this person who you would dance with on a show and feel good about. You know, I danced on your show, I laughed with you, and that's what everybody started aping or copying, and that's why it didn't work. But now when I see, or when I say, and when I'm told that now we have Nadia Khan's show, because Nadia is one of those rare exceptions कि लोगों में acceptance जो बहुत से celebrities की या stars की नहीं बन पाती, वो बन गई। नादिया की बात लोग सुनते हैं, नादिया की बात लोगों के दिमाग में नहीं, उनके दिल में भी जाती है, ठीक है। तो जब अब नादिया खान शो नेक्स्ट लेवल पे आता है, तो विद ऑल द फोर्स
and all the vehemence that I can have, I don't want to see the Veena Malik show. No. No. That is too sensational. That is too sensational. No, I disagree. I love the Pervez Musharraf bit, but Veena Malik show going on air as the second show or the first show is no. बड़ी strong बात, बड़ा अच्छा opinion. Thanks, Sarmat. I would not dance for anyone on a show, but I would dance for Nadia Khan because I love Nadia Khan as a friend, as a host, as a person. She's the true star. We haven't seen a star as big as Nadia Khan in the past couple of decades, I would say. So she's somebody we look up to. She's somebody who can bring in a change now. And I so feel that, honestly. When you say Oprah Winfrey, yes, nobody else but you can do the Oprah Winfrey for us. Yes. But Oprah Winfrey, for me, does not start with Veena. He's right. I just felt like saying it because I love you as a friend. I love you as an icon. मैं अना का भी, रेशम का भी और सबीना का भी मैं चाहती हूँ ज़रा फीडबैक लूँ. बिल्कुल बहुत बहुत अच्छी बात की कि मेरा वीना का इंटरव्यू करना इनको लगता है कि ये मेरे लिए ठीक नहीं, कि जी मेरे से एक्सपेक्ट नहीं लोग करेंगे कि जी मुझे उनका इंटरव्यू करना चाहिए था. अना आप, वीना मैं ही शुरू करना चाहूँ. नो, एक्चुअली बीइंग अ होस्ट, अगर आपका इतनी रैंकिंग है और इतनी फ़ैन फॉलोइंग है तो आई थिंक आपका इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ योर जॉब, बट अब तो इट्स लाइक अ योर होल ज़िंदगी यू हैव टू टेक इंटरव्यूज़, यू सी, एंड उसमें हर किस्म के लोग आते हैं, हर किसी. यू कैन नॉट टेल वन पर्सन टू बैक ऑफ. हर किसी को आई थिंक एक ना एक चांस, हर कोई अपने अपने फील्ड में जीनियस है. हम लोग यहाँ आए हुए, कोई आर्ट है, कोई हुनर है, बट कुछ लोग उसको जो पोर्ट्रे करते हैं वो उनको पोर्ट्रे करना आ नहीं रहा तो वो रिबेलियस हो जाते हैं. आई थिंक द बोल्डनेस एंड द रिबेलियस इज़ जस्ट ट्राइंग टू टेक आउट a thing in her that nobody recognized in Pakistan or nobody gave her enough credit that she wanted here. तो वो rebellious हो गई और उसमें I think वो सर फिर. तो आप उसको सुनना चाहती हैं, आप उसकी side of the story जानना चाहती हैं. वो कर रही है, I think it's worth a shot because उसने बोलने की बहुत कोशिश की है, but it's always coming out, जो भी बोलती है वो it comes out wrong. जो भी वो करना चाहती है it's really coming out wrong. So I think she needs a good platform to clear herself up. But मुझे जिस तरह उनका इंटरव्यू करना चाहिए था, मेरे शो में उनकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए. I think being who you are, I think किसी को आपको दरगुजर नहीं करना चाहिए. Everybody deserves a chance. कोई ये भी ओपिनियन है. हर किसी में बदलने की सलाहियत होती है. Thanks for the variety. पर हर किसी में बदलने की उसको मौका देना चाहिए. मैं इसीलिए मैं कल कौन कितने लोग हैं जो बुलाते हैं अपने दोस्तों से ड्राइंग रूम में, तो सब लोग बात करते हैं यार बता मैं कैसा कर रही हूँ, अच्छा फीडबैक लेते हैं. मैं अपने शो में चाहती हूँ मैं फीडबैक लूँ, आपसे भी मैं भी पूछूंगी, मैं अपने फ्रेंड से ही पूछना चाहती हूँ, फिर उसके बाद मैं आखिर में बोलूँगी. जी आना. मेरा ये ख्याल है कि लोग सुनना चाहते हैं कि वीना की क्या स्टोरी है और पीपल आर लाइक दे आर रियली क्यूरियस अबाउट इट, और वट एवर द ट्रूथ इज़ वो लोगों के तक अगर आप कन्वे करते हो अपने शो पे, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म, और अगर आप लोगों तक आपका तो सिर्फ इट्स नॉट ओनली अबाउट एंटरटेनमेंट, आपका एक अपने एक लेसन है जो लोगों तक कन्वे करना है, और उसमें अगर इस तरह के लोगों को आप एक्सपोज करते हो, और वेदर दैट्स नेगेटिव और पॉजिटिव डायरेक्शन, लेकिन लोगों का अपना पर्सपेक्टिव एक क्लियर होता है अगर आपके प्लेटफॉर्म से, तो मेरा ख्याल है वो होना चाहिए और उसका चांस देना चाहिए. जी शायदा जी. मैं देखें जी, सबसे पहले तो ये बात करूँगी कि डॉक्टर साहब ने अच्छी बात की कि वीना मलिक कैपेसिटी है, बोल सकती है, काम भी अच्छा करती है, लेकिन वो अच्छा क्यों नहीं बोलती जो पॉजिटिव होता है, वो अच्छा क्यों नहीं करती जो पॉजिटिव होता है, वो सिर्फ इस चीज़ की पब्लिसिटी क्यों लेती, एक रॉन्ग चीज़ बनाकर कि मैंने बस इतना, वो शॉर्टकट क्यों आती है, इतनी आसानी से वो पूरी दुनिया में नाम क्यों पैदा करना चाहती है. जिसने आप हो, मैं हूँ, रेशम हो, डॉक्टर साहब हो, कोई भी हो, काम करके नाम पैदा करें और पॉजिटिव तरीके से, और ये होछा किस्म की हरकतें मुझे नहीं अच्छी लगती. ये तो एक ओपिनियन है, लेकिन मुझे आप बताएं बात ये कि मुझे उनके साथ इंटरव्यू करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था. बाकी सब लोग, मैं इस वक्त किसी भी पॉलिटिशियन, किसी भी चोर पॉलिटिशियन के साथ इंटरव्यू करती तो किसी ने इस तरह नहीं बोलना था जितना वीना के लिए एक रिएक्शन. बात सुनिए, बात ये कि आपको कोई अच्छा हो, बुरा हो, बड़ा हो या छोटा हो, आपको इंटरव्यू लेना चाहिए. सही. रेशम, अब सबने तो बोल दिया. नहीं बोलो, बात करो. मैं सरमत की बातों से काफ़ी इत्तेफाक करूँ. मैं जब मुझे खुद भी पता चला था वीना के, मैं सरमत से बात करूँगी, समझ जितना इंटरेस्ट इस वक्त लोगों को वीना में है, मेरा ख्याल शायद ही कोई इस वक्त कोई पाकिस्तानी सेलिब्रिटी इतनी नहीं होगी जिसके लोगों के लिए इतना इंटरेस्ट हो
इंडिया में और बड़े मुल्कों में शी इज़ वेरी फेमस. मैं बस चाहती थी कि मैंने वीना का करियर बड़ा फॉलो किया, हम उसको कब से देख रहे हैं, और ये ऐसा चेंज मैं जानना चाहती थी कि मोहम्मद आसिफ के साथ जो उसका ब्रेकअप हुआ ये उसके बाद एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाले मिशन पे निकल गई है कि अपने आप को किस हद तक ये ख़राब करेगी कि वहाँ बस होगी. और मैं आपको बताऊँ, आप शो देखेंगे ना, आपकी थिंकिंग, मैं कहती हूँ आप देखो, मैं एज फ्रेंडली एडवाइस, जस्ट वॉच इट, रिपीट ना देखना, देख लो. उसमें जो उसने डॉक्टर साहब जो बोला है ना, बिल्कुल सही, मैं परेशान हो गई हूँ उसकी बातें सुन के. उसने अपनी बात की, एक तो पिक्चर्स जो उसने खिंचवाई है, न्यूड पिक्चर्स, उसकी एक्सप्लेनेशन दी. वहाँ से हर रिलेशनशिप, उसका अपना बचपन, बाप के साथ रिलेशनशिप, एवरीथिंग शी इज एक्सप्लेन्ड. हमें सुनना तो चाहिए. आप और हम लोग कौन से सेंट्स हैं? मेरी जान है, अल्लाह ताला इसको इस कदर कामयाबियां दे, किसी को इंतहा नहीं. और अब मैं सुनाऊंगा उसको. मगर मैं नादिया एक बात कहना चाहता हूँ. हाँ. बात यह है कि आज से बहुत साल पहले हमारी एक अजीम अदाकारा थी, अजीम अदाकारा, जो सिर्फ पंजाबी फिल्मों में काम करती थी और एक फिल्म में 7 गाने रिकॉर्ड करते हुए पंजाब के खेतों की मिट्टी हमवार करती थी. उस वक्त सरमद एक ऐसा आदमी था जिसने उस खातून को अपने साथ बानो आपा के लिखे हुए एक गज़बनाक प्ले में हीरोइन लिया. मुझे याद है लोग क्या कहते थे, मुझे कहते थे सरमद दाते दिमाग ख़राब हो गया. और जब साइमा जी को ऐसा डायरेक्टर मिला जैसा कि सरमद है, सरमद showed a totally different side of Saima, nuances that she perhaps did not know that she actually had in herself. तो मेरा सरमद कहने का मतलब ये है, if Nadia is a very good host, let her have all sorts of guests. Maybe she puts the kind of spotlight on her guest which will make us look at her in a totally unbiased light. You see, my problem again is ये बात तो है, दम तो है सरमद, दम तो है. Exactly. मैं डॉक्टर साहब की बात से एग्री करके यही तो कह रहा हूँ कि मुझे नादिया की कैपेसिटी, नादिया की कैपेबिलिटी और नादिया के पोटेंशियल में इतना बिलीफ है कि मैं ये कह रहा था कि जब हम इस शो को लेके दोबारा आ रहे हैं, I want Nadia to really sort of minus down all sensations and do the show on her own 2 strong legs. That's what I'm saying. I just see Veena Malik as a sensation. हाँ, मैं कह रहा हूँ, चले, now I'll watch the show to see if it's a sensation. क्योंकि मैं इनके हवाले से बात कर रहा हूँ कि मुझे इनमें बिलीफ है. से नहीं है. मैं वाकई जानना चाहती हूँ कि क्या यूथ उसको सपोर्ट करता है, क्या सीनियर सपोर्ट करते हैं, क्या डर सपोर्ट करते हैं? Nadia, I have a question to ask you. Okay. Because I want to see the show. I think it, but I want to see the show for the same reason कि शायद बहुत सारी पब्लिक देखना चाहे. वीना मलिक ने, जैसे रेशम कह रही थी, अपनी शोहरत कमाई है अपने स्कैंडल्स की हैसियत से और अपने स्कैंडल्स की वजह से, ठीक है. और इसमें कोई शक नहीं है कि वीना मलिक ने बहादुरी दिखाई है और मुंहफट बात करती है. लेकिन अब वक्त, मेरे ख्याल में, आई एग्री कि रेशम का सही और जो शाहिदा जी कह रही हैं वो भी सही है कि मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ कि वीना अपना काम भी दिखाए. ये एक अलग कहानी है. बहैसियत आवाम के मैं भी देखूँगी ज़रूर कि वो क्या बोलेगी, क्योंकि एक एंटरटेनमेंट फैक्टर है, एक मसाला है जो कि बहुत सारे लोग देखना चाहेंगे. लेकिन क्या आपने ये इंटरव्यू इस वजह से किया कि और इस वजह से इसको, जैसे सरमद कहते हैं, अगर करके आप 20वां एपिसोड दिखा देती, क्या आपने ये इंटरव्यू इसलिए किया कि आपको पता है कि मेरा शो नया आ रहा है एंड मैं रेटिंग्स पकड़ने के लिए या इसको बिग बिल्ड अप करने के लिए सेकंड एपिसोड पे डाल दूं, या आपने किया बिकॉज आप जेन्युइनली वीना मलिक में इंटरेस्टेड हैं? क्योंकि अगर आप वीना मलिक में इंटरेस्टेड हैं तो ये शो बाद में भी दिखाया जा सकता है, लेकिन अगर आप और किसी और तरीके से भी क्या I think it's not that the show is about Veena Malik. I think it's how the show is done. मेरे ख्याल से सारे agree करेंगे कि जो ट्रेलर हमने देखा, that made us feel uncomfortable because it was somebody expressing themselves in a very pained way because she was, and क्योंकि आपने the man on the street का opinion लिया, and the man on the street has very unpleasant things to say about Veena Malik. Do you think that that is necessary? Because you can ask her those questions. It doesn't have to be the man on the street. ये शो में मैं चाहती ही नहीं कि मैं किसी से कोई सख्त सवाल करूं. मुझसे मेरे सब फ्रेंड्स ऑफेंड हो जाते हैं क्योंकि ज़्यादातर की तो मुझे कोई बात बुरी नहीं लगती, क्योंकि मैं खुद ऐसे लाइफ के एक्सपीरियंसेस से अब गुजरी हूँ कि मुझे लगता है कि इंसान जो कुछ कर रहा है उसके पीछे एक हिस्ट्री है. मैं पहले बड़ी ओपिनियन मेरे स्ट्रॉन्ग होते थे, ये करता है, ये गलत है, ये गंदा, ये पहनती है, वो बुरा. ये अब मैं समझती हूँ नहीं, कोई खुश है बस उसको खुश रहने दो यार, लेट हिम और हर लिव इन पीस. मैं अब उस फेज में लाइफ में आ गई हूँ. मैं नादिया खान कुछ सालों वाली पहले यही कहती, वीना मैंने करती इंटरव्यू, ये तो ऐसी नहीं. अब मैं चाहती हूँ कि मैं सबको मौका दूँ. वी ऑल मेक मिस्टेक्स, वी शुड ऑल हैव अ चांस टू एक्सप्लेन. आम बंदे भी उससे पूछे. और बेस्ट टीचर, नो डाउट अबाउट इट. यू नो लेटली आई डोंट हेट एनीबॉडी. मैं अपने हिस्से की नफरत कर चुकी हूँ.
اب مجھے کوئی برا نہیں لگتا. اور اس انٹرویو کے بعد تو کہیں کہیں واقعی میں حیران رہ گئی. تو ہم سب مانتے ہیں کہ وینا بولتی بہت اچھا, اور کہیں کہیں اس نے لوگوں کو جگہ بھی دینا ہے. جو بات کی ہے نا, وینا نے کام کیا ہے, یہ فیکٹ ہے. کام کہ عمر بھائی نے اتنا اچھی اسکرپٹ لکھ کے دی ہے اس کو. دیکھیے وہ بات بالکل صحیح ہے, مگر نادیہ قصہ یہ ہے کہ اس وقت لیٹس وش دی بیسٹ ٹو ہر, اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. اس کی بات ہم کریں گے اس کے شو پہ, لیکن جہاں تک جو نادیہ کا سوال ہے ریٹنگ اور یہ, میں بڑے ایک صحیح بات بتاؤں, ہمارے شو پہ 3-4 مہینے سے کام ہو رہا تھا, اور میری ایک چیز ہے کہ شو کرنٹ ہو. میں بتایا نا, میرے پاس واقعی ریکارڈڈ, ہم نے پہلے میرا سیٹ تیار ہوا ہے, کل لائٹنگ ہوئی ہے, سب کچھ ہوا ہے. وینا کا یہ شو میں نے 3 دن پہلے ریکارڈ کیا دبئی جا کے, مشرف صاحب کا. وی جسٹ وانٹ ٹو بی کرنٹ, کہ جو چیز ہو, جو ایشو ابھی ہو, یہ اگر میں 1-2 مہینے بعد چلاؤں گی تب تک وہ اور کوئی نئے گول کھلا چکی ہوگی. سوری آئی کانٹ ویٹ جاتی ہے, یہ ابھی کرنٹ بات ہے. تب پرویز مشرف صاحب کی بات بڑی, تب شاید ہم ٹی وی پہ اس کو لا نہ سکے, خدا نہ خواستہ پتہ نہیں کیا ہو. پرویز مشرف صاحب کی بات بڑی, انہوں نے کہا کہ وینا ملک, انہوں نے کہا خوبصورت. مجھے لگتا ہے انہوں نے کبھی خوبصورتی دیکھی نہیں. نہیں ایسی بات نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے کبھی بغیر میک اپ کے دیکھا نہیں ہوگا. اچھا, so this is just the beginning. میں اب آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو ہم نے شروع میں شوز کی تیاری کی ہوئی تھی, وہ صرف کچھ ٹاپکس ہیں, جیسے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں, اس میں سے کچھ جو میں اس لیے نہیں بولنا چاہتی کہ یہ مارننگ شو میں کہیں نہ کہیں کاپی ہو جائے گا, تو پھر ہماری نوٹی رہ جائے گی. میں نے ہفتے میں 2 شوز کرنے ہیں, مجھے بہت سارے شوز چاہیے, لیکن انٹرویو میری ایک اسپیشلٹی رہی ہے, تو میں نے کہا ذرا سٹارٹ ہاتھ ہولا ہی رکھو. پھر اس کے بعد میں دوسرے ٹاپکس کی طرف بھی جاؤں گی اور دوسری چیزوں پہ کرنی ہے. میں نے میڈیا میں بہت اوپننیس, انٹیمیسی آ گئی ہے, اس کے اوپر بھی میں نے شو کرنا ہے کہ کیا یہ ضروری ہے. اس میں آپ سب کا اوپینین بھی لیں گے, کیوں ہاتھ پکڑنا, کیفیاں ڈالنا. سرمت تب تو سرمت کو اچھا میری سن لے, مجھے ایک بات کہنے دے, سن نادیہ. نیکسٹ اچھا جپھی سے مجھے یاد آ گیا 1 منٹ, کہ میں نے جب پہلی فلم کرنی تھی نا, مجھے آفر ہوئی کیا فلم میں کام کریں. میں نے کہا میں نے کام نہیں کرنا, اس لیے کہ میں نے نا جپھی نہیں پاڑی, اور نہ میرے نزدیک ہیرو آئے, اور واقعی ایسا ہی ہوا تھا. لیکن بیٹھ گئی تھی اس کے بعد. نہیں میں گھر نہیں بیٹھی, گھر بٹھا دیا تھا میں نے اس کے بعد بہت زیادہ فلمیں کی, لیکن اس کے بعد مجھے آرٹیفیشل جپیاں ڈالنی پڑی تھی, کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. یہ میں نے ٹاپکس ڈسکس کرنے ہیں. ہاں میری انٹرویو شو میں کم ہوں گے, زیادہ تر یہ ہوگا کہ میں کوئی ٹاپکس ڈسکس کروں گی, اور اس میں سیلیبریٹیز اور عام لوگ سب آ کے اس پہ ایز اے پینلسٹ کا گروپ ہوگا اور کمنٹ کریں گے. بہت میرے پاس ٹاپکس ہیں, میں اس لیے بھی ریویل نہیں کر رہی کیونکہ پھر آپ کو فوراً کہیں نظر آ جائیں گے. یہ 2 شوز کرنٹ ہیں, تو اس پہ بات ہونی ہے. میرا سب سے پہلا مشرف صاحب سے انٹرویو کرنے کا مقصد یہ تھا 23 مارچ کو وہ آئے کیوں نہیں پاکستان. تو یو سی دیٹس کرنٹ, وہ بھی دکھایا نہیں, اس پہ بھی کافی بات ہوئی. پورا سال یہ کہتے ہیں نا, وینا کا کیونکہ ابھی تازی کنٹروورسی ہے, اس لیے ابھی ہے. لیکن ایک خوش امیدی کی بات دیکھیے سرمد, انشاءاللہ آپ کو فخر ہوگا مجھ پہ. مگر میں سرمد ایک بات نہیں, ہمارے شو کا کوئی ایجنڈا نہیں, کوئی ہمیں سینسیشن کریٹ نہیں کرنی. میں خود ہی ایک سینسیشن. میں 2 سال بعد آ رہی ہوں, آپ سب کے پیار کی وجہ سے, آپ سب کی محبت کی وجہ سے. اس سے زیادہ ہمیں کوئی سینسیشن نہیں چاہیے. شو میں انشاءاللہ بہت اچھا کنٹینٹ ہوگا.